जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सब लोगों पर हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज की कृपा बनी हुई होगी। तो चलिए आज हम कुछ खास दिन के लिए खास उपाय लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं कि कुछ ऐसा समय आता है कि वो बहुत ही खास होता है। उस टाइम पर अगर आप कुछ उपाय अपने इष्ट देव के करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता देखने को मिलती है। तो चलिए आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलिए आपको बताते हैं, जैसे अब ये नवरात्रि आ रही है 30 तारीख से, चैत्र की नवरात्रि, जो चैत्र में नवरात्रि लगता है शुक्ल पक्ष में। तो इसमें आपको क्या करना है कि कहते हैं ना कि अगर कुछ बहुत ही खास समय आता है, उस टाइम पर अगर आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, बजरंग बली हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, श्री राम भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ खास नियम से उपाय को करना चाहिए जिससे आपके प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए और आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे। जो भी आपके अंदर समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। कुछ नियम को करने से प्रभु बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज बहुत ही मतलब कि दयालु हैं और बहुत ही कृपा पात्र हैं। क्योंकि इनको आशीर्वाद मिला था कि ऐसा शरीर जीवित देवता है, कलयुग के राजा हैं। इस कलयुग में हनुमान जी महाराज साक्षात एक राजा के रूप में हैं और कभी भी अपने भक्तों के साथ कोई भी गलत कार्य नहीं होने देते हैं। बस आप उनके शरण में रहिए और उनकी पूजा आराधना करते रहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि जैसे इस नवरात्रि में आपको क्या करना है कि चैत्र नवरात्रि में 9 दिन का आपको अखंड पाठ करना चाहिए। हर भक्त को, अगर जो लोग हनुमान जी के भक्त हैं, राम भगवान के परम भक्त हैं, वो रामायण का अखंड पाठ 9 दिन तक करें। 9 दिन का अखंड पाठ करेंगे। ये खास समय है, खास दिन है। इस टाइम पर अगर आप अखंड रामायण का पाठ करते हैं और उसके बाद 9 दिन तक आप करिए, 9 दिन रामायण का पाठ करिए, उसके बाद आपको बाकायदा हवन वगैरह करना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा और साथ में हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर, क्योंकि कहते हैं ना कि हनुमान जी महाराज माता रानी के ही लाल हैं। जब लंका में सीता माता से मिलने गए थे तो सीता माता ने इनको बोला था कि आप हमेशा के लिए अमर हैं, आप निरोगी भी रहेंगे। कहते हैं नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन और क्रम वचन से जो हनुमान जी की सेवा करता है, पूरे मन और क्रम से, क्रमबद्ध तरीके से, इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो भी गलत कार्य हैं वो आपके अंदर से निकल जाए। पूरे मन क्रम से अगर आप जो है हनुमान जी की पूजा और आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। कोई भी कार्य में बाधा नहीं आएगी, ना ही कोई कार्य में आपकी रुकावट आएगी। तो इसलिए मन क्रमबद्ध तरीके से आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और श्री राम भगवान का एक माला हमेशा जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ श्री राम भगवान की पूजा होती है, जहाँ श्री राम भगवान की आराधना होती है, वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं प्रकट होते हैं। और हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के भक्त, परम भक्त हनुमान जी महाराज स्वयं वहाँ प्रकट हो जाते हैं जहाँ श्री राम भगवान का गुणगान होता है। जहाँ आप रामायण की पाठ करेंगे वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं पधार लेते हैं। उनको आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो राम भगवान के मात्र नाम लेने से ही वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रभु श्री राम का भी हमेशा श्री राम स्तुति का पाठ करिए, एक माला राम नाम का जाप करिए। जितना हो सके आप राम नाम लिखते रहिए। तो कहते हैं ना कि आप जितना भी, एक होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको इस नवरात्रि में करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब जो आपके अंदर के विचार हैं, जो आपके अंदर का आचरण है, वो पूरी तरह शुद्ध होना चाहिए। किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ये गलत भावना नहीं होना चाहिए, वो उसे आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर इस नवरात्रि में अगर आप नवरात्रि के समय आप पूजा पाठ करते हैं, किसी के प्रति आपके मन में गलत भावना नहीं आती है, ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं आता है,
तो कुछ नवीन विचार आपके अंदर प्रकट होंगे। जब वो गलत चीज़ें आपके अंदर से निकलेगी तो कुछ नवीन चीज़ें आपके अंदर प्रकट होगी, कुछ नया चीज़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस तरह की भावना आपके अंदर होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि पूरी तरह आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। कभी भी किसी भी इंसान के लिए ईर्ष्या द्वेष आपके मन में नहीं होना चाहिए। हमेशा दान पुण्य करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में हनुमान जी के शरण में हैं, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, तो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, क्योंकि आप अगर देना नहीं जानते हैं तो फिर आप किसी से लेने के अधिकारी भी नहीं हैं। कैसे आप किसी से कुछ मांग सकते हैं? प्रभु के आगे हाथ कैसे फैलाएंगे आप? प्रभु की शरण में कैसे जाएंगे? जब आपका हाथ खाली होगा तभी तो आप प्रभु के सामने हाथ फैलाएंगे। तो इस तरह से अगर आपकी जेब खाली होगी तभी तो आप उसको भरेंगे। कोई भी पात्र में अगर कुछ भी भरा है उसको आप खाली करेंगे तभी तो दूसरा चीज़ उसमें भरेंगे। तो इसी तरह से आप नवरात्रि के समय कुछ गरीब दुखियों की आप मंदिर में जाइए, कुछ भोजन वगैरह खिलाइए, कुछ जितना आपका सामर्थ्य हो। ये नहीं कि आपका सामर्थ्य नहीं है तो भी आप कैसे करेंगे। अगर आप सामर्थ्य है आपका तो आप निश्चित रूप से नवरात्रि के समय जा कर के किसी गरीब दुखियों की मदद जरूर करिए। इससे क्या होगा, आपके इष्ट देव जरूर प्रसन्न होंगे। प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और माता रानी की कृपा साथ में आपके साथ रहेगी, क्योंकि इस तरह के कार्य करने से माता रानी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। और प्रभु हनुमान जी महाराज तो स्वयं साक्षात कलयुग के राजा है ही, वो तो खुद प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर। बस उनका यही है कि आप हमेशा गरीब दुखियों की मदद करते रहिए, श्री राम भगवान का गुणगान करते रहिए। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज स्वयं आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो नवरात्रि के समय आप लोग बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, आप प्रतिदिन 3 बार, 7 बार, 21 बार, 51 बार, 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। आपसे जितना हो सके अपने प्रभु को आप प्रसन्न कर सकते हैं नवरात्रि के समय। और उसके बाद रामायण का पाठ जरूर करिए। रामायण का पाठ करने से हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से करने से आपके सारे कष्ट, सारी समस्या स्वतः ही दूर हो जाएगी। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आई होगी तो न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत छोटा सा उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आए थे कि नवरात्रि का समय आ गया है और इसमें ये सारे उपाय करके आप अपने कष्ट को, अपनी तकलीफों को, अपने घर के नेगेटिव चीज़ों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर पूजा पाठ जिस घर में होता रहता है वहाँ पर नेगेटिव शक्तियाँ कभी नहीं आती, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बनी रहती है, पॉजिटिव विचार मन में भी आते रहते हैं। तो चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।